ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। पूजनीय संत समाज, आदरणीय सज्जनों और देवियों, आज हम सद्गुरु कबीर का संदेश मानव जीवन की विशेषता पर कुछ चर्चा करेंगे कि मानव जीवन को कितना महत्व समझते हैं और मानव जगत को कारुणिक स्वर में कल्याण के लिए, शांति के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए कैसा संदेश देते हैं। इसके लिए उनका कथन आइए याद करें। सद्गुरु कबीर महामानव समाज पर दया दृष्टि करते हुए वे चाहते हैं कि हम सब पूर्ण इंसान बने, हंसी खुशी, प्रसन्नता, प्रेम की जिंदगी जिए, मानव को मानव की निगाह से देखें, इसकी विशेषता को समझें, खान पान, रहन सहन हम अपना स्वच्छ बनाए रखें, क्योंकि मानव महान प्राणी है। सद्गुण सदाचार इसकी संपत्ति है, सफाई स्वच्छता इसकी संपत्ति है, दया क्षमाशील इसकी संपत्ति है। ये सब संपत्ति, ये सब पूंजी मानवीय पूंजी है। इसको धारण करके वो अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखे चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। वे कहते हैं, भाई मैं तुम्हें दादा भाई कह दूं, पिता कह दूं, आपके चरणों का मैं दास बनने के लिए तैयार हूँ, अगर इस मानव जीवन को आप साफ स्वच्छ निर्दोष और सुखी बनाने के लिए तैयार हो जाएं। आप सदैव इधर से उदास रहते हैं, जीवन के महत्व को समझते नहीं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसके लिए, कल्याण के लिए तैयार हो जाएं। मानव जीवन में सारी योग्यता है। इस धरातल पर अगर योग्यता है, संभावना है, तो मनुष्य जीवन में सारी शक्तियां उपलब्ध हैं। इसको हम जागृत नहीं करेंगे, उद्घाटित नहीं करेंगे, सुप्त शक्ति को जागृत नहीं करेंगे, तो पशु से भी नीचे स्तर के हम हो जाएंगे। वे कहते हैं, मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, यह तन केर बहुत है साझी। अय अपराधी, इस मनुष्य जन्म को तूने बहुत चूक में डाल दिया, चूक कर दिया। इसमें तूने कुछ कमाई नहीं की, इसको जाना नहीं, समझा नहीं, सही दिशा में इसका उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग करके तुम इसे नरक बना दिया। मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाए परे भवचक्र में सहे घनेरी लात। भवधारा में तुम्हें बहना पड़ेगा, इसलिए मानव जीवन को समझो। मानव जीवन कैसा है, इस बात को हम एक उदाहरण से समझें। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। बहुत देर हो गई, शिकार के पीछे भागते भागते अकेले हो गए। जंगल में, घोर जंगल में पड़ जाने से भूख प्यास उन्हें सताने लगी। साथ में कहीं एक दो सिपाही थे, सब परेशान थे। राजा बोले, बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है, पानी कुछ देर नहीं मिला तो मेरी जान चली जाएगी, देखो जल्दी तलाश करो। सिपाहियों ने बहुत प्रयास किया,
एक जगह से खटखट की आवाज़ आ रही थी। वो था लकड़हारा, जंगल में लकड़ी काटने के लिए आया था। उसके पास सिपाही गए, अपनी बात बताए, किस देश का राजा, प्यास से मर रहा है जंगल में, पानी कुछ देर नहीं मिला, प्राणांत हो सकता है। लकड़हारा को दया आई, बड़ा भाव जगा कि मेरे देश का राजा है। वो तुरंत बोला, ठीक है, मैं अपने पीने के लिए जल लाया था लोटे में, आप जाकर इस पानी को राजा को पिलाइए, मैं आज जल्दी वापस चला जाऊंगा घर। खुश हो गए सिपाही, उसकी मानवता पर, उस लकड़हारा के भावों पर बहुत प्रसन्न हुए। पानी ले जाकर राजा को पिलाया। राजा का हृदय शीतल हुआ, तुरंत याद किया, सिपाहियों ने बताया कि एक गरीब लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, उसी ने आपको सुना तो पानी दिया पीने के लिए। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने कहा, ठीक है, मैं उस लकड़हारे को कुछ देना चाहता हूँ, उसे बुलाओ। लकड़हारा आया सामने। उसने कहा, देखो, तुमने मुझे अपना पानी पिला करके मुझे बचाया है, मैं बहुत दुखी था, प्राणांत होने वाला था, तो मैं आपको उपहार में कुछ देना चाहता हूँ। लकड़हारे ने कहा, ठीक है, जो आपकी मर्जी हो भगवान, मैं गरीब आदमी हूँ राजन। राजा ने उन्हें कहा, ठीक है, मेरे पास चंदन की बाग है, आप लकड़ी का काम करते हैं, आप उसे ले लीजिए। चंदन बहुत कीमती होता है और उसे काट करके बेच करके आप मालामाल हो जाइए। दे करके, वचन दे करके राजा अपने राज्य को जाता है। लकड़हारा अपने परिवार सहित उस चंदन की बाग में एक झोपड़ी बना करके रहता है और अपनी सामान्य बुद्धि से सोचता है कि चलो अब मुझे दूर जंगल में नहीं जाना पड़ेगा, यहीं लकड़ी काट करके अब कोयला बनाऊंगा घर बैठे, और फिर कोयला हल्का हो जाएगा तो बाज़ार में कुछ दाम मिल जाएंगे, फिर परिवार चलाने के लिए धन हो जाएगा। ऐसा सोच करके रहने लगा। रोज़ एक पेड़ काटता और उसे खंड खंड करके आग लगाता, कोयला बनाता, इस तरह से अपना निर्वाह करने लगा। कोयला तो किसी भी लकड़ी का कोयला हो, वो तो थोड़े ही मूल्य का होता है। उसने चंदन की वृक्ष को, लकड़ी को कुछ समझा नहीं, सामान्य लकड़ी की तरह काटता, जलाता, बेचता, जीवन निर्वाह करता। इस तरह बहुत सारे वृक्ष समाप्त हो गए थे। महीनों महीनों बीत गए थे। लगभग 6 महीना के बाद राजा घूमने के उद्देश्य से अपने मंत्रियों के साथ निकल पड़ा। याद आया कि कुछ महीने पहले मैंने एक गरीब लकड़हारा को लकड़ी, चंदन का बाग दिया था, देखें कैसे हैं। आगे देखते हैं, जहाँ चंदन का बाग था वहाँ तो पूरा वीरान दिखता है। काला काला जमीन में राख उड़ रही है, कोयला दिख रहा है। राजा को कुछ संदेह होने लगा, अरे ये क्या है। मंत्री से बोले, मंत्रीवर ये क्या है, यहाँ चंदन का बाग था, ये कोयला और आग कैसे है, राख कैसे है। मंत्री ने कहा, हुजूर आपने उस लकड़हारा को इस बाग को दिया था, अब इसमें आग जैसे लगी है, कोयला दिखाई पड़ता है, चले इसका रहस्य क्या है जाने। उस झोपड़ी की तरफ चलते हैं, उसमें शायद कोई होंगे। वहाँ गए, पुकारे तो वही लकड़हारा गरीब निकला। बोले, क्यों भाई, ये क्या हो गया, बाग में आग लग गई, सारे वृक्ष लकड़ी क्या हो गई इतनी कीमती। उसने गिरे स्वर से, रूंधे भाव से कहा कि हुजूर मुझे फिर उसी जंगल में जाना पड़ेगा,
आपने दिया, अभी तक मैंने इसे काट करके कोयला बनाया, बेचा, जीवन निर्वाह किया। मेरी गरीबी तो फिर लौटकर उसी जंगल में जाने को कहती है। राजा का तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आदमी कैसे कर डाला इतनी कीमती लकड़ी को। उसने कहा, अरे कोयला बनाने की लकड़ी है, तू कैसा आदमी हो गया है? अरे चंदन की लकड़ी तो थोड़े थोड़े में इंच और फिट के हिसाब से बिकती है, उसके तो मस्तक में घिस कर लगाए जाते हैं, उसका बड़ा मूल्य होता है। सभी लकड़ियों में चंदन की लकड़ी बहुत सुगंधित और मस्तक को शीतल करने वाली होती है, सुवासित होती है। अब आप उसे कोयला बना करके, कैसे नासमझ आदमी हैं। राजा बहुत पछताने लगा, फिर भी अपने क्रोध को शांत करते हुए कहा कि जो भी वृक्ष बचे हुए हैं, मेरी आज्ञा अनुसार इसका उपयोग करो। थोड़ा थोड़ा काट करके एक एक फीट की लकड़ी बनाओ और बाजार में धनियों के यहाँ बड़ी मंडी में जाकर इसे बेचो। देखो, मेरा सख्त आर्डर है। डर के मारे लकड़हारा छोटी छोटी लकड़ियाँ एक एक फीट की बना के बाजार में ले गया और उसे बहुत सारा कीमत मिला। चंदन की लकड़ी जब आवाज़ दिया, धनी मानी लोग बहुत सारा पैसा दे करके एक एक फीट की लकड़ी को ले लिए। उसे आश्चर्य हुआ, वो रोने लगा। लोगों ने कहा, अरे आप क्यों रोते हैं? कोई बात नहीं, रोइए मत, और कीमत ले लीजिए, ये तो हमने आपसे सस्ता खरीद लिया, राजन से शिकायत नहीं करना, लीजिए और पैसा। उसने कहा, भाई साहब, मुझे कम दाम में ले लिए हैं इस लकड़ी, इसकी चिंता नहीं है, इसका अफसोस नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि न जाने कितनी लकड़ियां मैंने मिट्टी के भाव और कोयले के भाव में बेच दिया और गरीब का गरीब ही रह गया। राजा के बताए हुए नुस्खे से, युक्ति से मैंने एक एक फीट की लकड़ी बना करके और बेचा, तो थोड़ी ही लकड़ी में वर्षों को खाने के लिए मुझे दाम मिल गए, कीमत मिल गई। इससे मैं रो रहा हूँ अपनी नादानी पर, अपनी नासमझी पर, कि बिना मूल्य जाने किसी वस्तु का कितना दुरुपयोग हो जाता है। इसी तरह अब वो लकड़हारा घर आया, अपनी पत्नी से बताया। दोनों प्राणी अपनी नासमझी पर बहुत रोए, अपने को धिक्कारते हैं, लेकिन राजा के बताए हुए युक्ति के अनुसार पूरा जीवन कुछ ही बचे हुए वृक्षों में ढंग से सदुपयोग करके लकड़ी का उपयोग किए तो पूरा जीवन आराम से बीत गया, सुखी जीवन बीत गया, उन्हें कोई कमी नहीं हुई और बहुत उपकार माने राजा का। धन्य है राजन, आपकी युक्ति से मैंने लकड़ी का सदुपयोग किया, बिक्री किया और आज हम सुखी हैं। बंधुओं, इसी तरह हमारा जीवन ये चंदन का वृक्ष है। ये मानव जीवन चंदन जैसे है, बहुत कीमती है, सुवासित है, कल्याणकारी है, शांतिदायक है, मुक्ति का धाम है। इस बात को न समझ करके हम इसे यूं ही बिता देते हैं, विषयों में बिता देते हैं, मन इंद्रियों की चंचलता में बिता देते हैं। इसी में नाना प्रकार का दुर्व्यसन करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा, इन तमाम दुर्गुण दुराचारों में बिता करके, खान पान विषयों में बिता करके, लड़ाई झगड़ा करके, शिकवा संदेह करके, चिंता और परेशानी में जीवन को झोंक देते हैं और यहीं तक सीमित रह जाते हैं। यही जीवन का कोयला बनाना है। इस तरह से हम अपनी इस मानव जीवन में बहुत बड़ी हार, बहुत बड़ा धोखा कर लेते हैं, पछताते पछताते फिर जाते हैं। इसलिए बंधुओं, इस जीवन की विशेषता को समझें। सद्गुरु कहते हैं कि अगर तुम अपना कल्याण करो, उद्धार करने के लिए तैयार हो आप, तो मैं तुम्हें तुम्हारा निवेदन और तुम्हारी वंदना करने के लिए तैयार हूँ और आपका हाथ जोड़ता हूँ। आपके सामने में बहुत विनम्र हूँ। आपको मैं भाई कह दूँ, बेटा कह दूँ, भैया कह दूँ,
बाप कह दूं, अब अपना कल्याण करें। बंधुओं, ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है, सद्गुरु इसके लिए कहते हैं, मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। ऐ मेरे भाइयों, मानव जीवन को समझें हम। कितना अच्छा जीवन, कितना पुण्यदायी जीवन, बहुत अच्छे शुभ कर्मों के करने का ये पुण्य है, ये फल है, मिला है जीवन। ऐसा जीवन बार बार नहीं मिलता है। इस जीवन को पा करके हम क्या नहीं कर सकते हैं। अरे कितने भी जीवन में दुर्गुण दोष हों, सब इसको हम धो सकते हैं, सद्गुण सदाचार की कमाई कर सकते हैं, जीवन की सारी कमियों को हम दूर कर सकते हैं, जीवन को निश्चिंत निष्फिक्र हम बना सकते हैं, निर्दोष बना सकते हैं। और किसी भी देह को पा करके, जीवन को पा करके हम ये काम नहीं कर सकते, ये मानव जीवन में संभव है। तो इस जीवन को हम समझें। आज हमको ये उपलब्ध है, ये जीवन मिला है, आखिर कब समझेंगे। मानुष होय के नाम हुआ, अरे मनुष्य हो करके सद्गुरु कबीर हमें बहुत दया दृष्टि करके कहते हैं कि अय भाई, अगर मनुष्य हो करके तुम नहीं मरोगे, संसार से मनुष्य होकर नहीं जाओगे, तो आखिर पशु होकर के मरोगे, तो फिर पशु ही रह जाओगे। आपको कभी ये अवसर मिलने वाला नहीं है। आज बहुत सुंदर जीवन मिला है, सुंदर अवसर मिला है। ये तो हमें ऐसा पात्र मिला हुआ है, कीमती बहुमूल्य रत्न। वे कहते हैं रतन का जतन कर। अरे ये मानव जीवन रत्न है। हम सबके पास जब थोड़ा रत्न होता है, सोना चांदी हीरा पन्ना पोखराज के कुछ कण मिल जाते हैं गहने के रूप में, तो हम कितना उसे संभाल करके रखते हैं, संजो करके रखते हैं और उसकी अच्छी से अच्छी कीमत लेना चाहते हैं। लोग चोरों से बचाते हैं, खोने से बचाते हैं, और जब तक वो पास में रहता है भीतर भीतर आनंदित रहते हैं, अपने को बहुत हम धनी मानते हैं। क्या मानव जीवन मिला है, अपने को हम धनी मानते हैं, अपने को महत्वपूर्ण मानते हैं? अरे मानव जीवन को पा करके भी पशु से बदतर जिंदगी पछताते पछताते दुखी और घृणित जीवन जीते हैं। विषयी लंपट होकर के रह जाते हैं। बुढ़ापा, इतना लंबा समय जीवन मिला, बचपन से बुढ़ा जाते हैं, उसी लंपटता में जरा भी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, सुखी होने का नाम ही नहीं लेते हैं, पछताते पछताते मर जाते हैं। अरे मानव जीवन को समझें, कितना महत्वपूर्ण जीवन मिला है, रत्न तुल्य जीवन। तो इसको हम संवारें, संभालें, उस रत्न की युक्ति पूर्वक रक्षा करें। इसकी विशेषता है कि इसको और हम बढ़ाएं। सच्चा व्यापार उसी का सही होता है जो अपनी मूल पूंजी से मुनाफा कमाता है, दूना तिगुना चौगुना बढ़ता चला जाता है। तो मानव जीवन हमें ये देह पूंजी मिली, क्या हम और नहीं बढ़ सकते हैं? अरे मानव जीवन मिला है, इसमें देवता बनो, परमात्मा बनो, ईश्वर बनो, भगवान भगवंत बनो। मानव जीवन मिला है, देवता भगवान ईश्वर परमात्मा कौन कहे। मानव जीवन से और नीचे घाटे का सौदा कर लेते हैं। हम तो पशु पक्षी की तरह जी करके नरदम बन जाते हैं। इसलिए बंधुओं, इस जीवन को समझें, कितना कीमती मिला है। आए हम समझें। एक उदाहरण से, एक राजा दान बांट रहा था, अपना क्षेत्र खोले था, गरीबों में दान कर रहा था। बंधुओं, हमारे पास धन हो, धन का सदुपयोग अपने और सबके जीवन की खुशियाँ लाता है। धन को रखने से खुशियाँ नहीं मिलती है, धन को देने से। जो हमारे भारतीय परंपरा में बैतरणी नदी एक शब्द आता है, कथा सुन करके बैतरणी पार होने की बात आती है। तो बैतरणी की बात जहाँ तक है, दान से चलती है, वितरण।
जब हम अपने धन का वितरण करते हैं, अपने अन्न का वितरण करते हैं, अपने वस्त्र का वितरण करते हैं, अपने ज्ञान का वितरण करते हैं, तो बैतरणी पार होने का सच्चा साधन है। बांटते हैं, गरीबों में बांटते हैं, अज्ञानियों में बांटते हैं, दुखियों में बांटते हैं, तो दुखी लोग, बाहर के लोग तो खुश होते हैं, हमारा हृदय गदगद होता है, हमारे हृदय का पाप सब धुल जाता है। इसलिए हम सब इसका ख्याल करें। कहीं कोई कथा, भागवत, कहानी, किस्सा सुनने से कल्याण नहीं हो जाता है। ये अच्छे अच्छे कर्म करने से मन में पवित्रता आती है। तो दान करें, धन अपने पास है, अन्न है, ज्ञान है, वस्त्र है, हम इस योग्य हैं तो दूसरों के लिए हम करें। आज के समय में सारे विद्यालयों में बच्चों को सिखा देना चाहिए। घर गृहस्थी में अपने माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों से रोज वो पूछें कि बेटा आप दूसरों के लिए क्या आज करके आए हैं, अपने मित्रों के लिए आप क्या किए हैं सहयोग। हर माता पिता अपने बच्चे से यही पूछता है कि बेटा कौन सा फार्म डाले हैं सर्विस के लिए, क्या तैयारी चल रही है, कितने नंबर आप पास हुए हैं, बस यही पूछते हैं। सभी पिता अपने बेटे को यही दावा करते हैं, बेटा फर्स्ट क्लास पास होना है, इतने मार्क लाना है। उसी मार्क के लिए, उसी फर्स्ट क्लास के लिए बस उस चौंधियाता रहता है और उसका दिमाग पागल रहता है। वो जैसे तैसे वो नंबर लाना चाहता है। ये सब ना करके बस वही आदमी पढ़ करके, वही युवक बड़ा हो करके शैतान बन जाता है। नंबर से काम नहीं चलता है। दिलो दिमाग से, हृदय से हमें मनुष्यता के साथ बर्ताव करना होगा, मानवीय बर्ताव करना होगा। तो दूसरे के सामने, दूसरे के साथ हम सेवा करें, क्या कर रहे हैं इसका बड़ा महत्व है। दूसरे के साथ अगर हम बदसलूकी नहीं करते, सहूलियत से, दया से, प्रेम से, एकता से, हंसते मुस्कुराते हुए सहृदय हो करके पेश होते हैं, देते हैं, खिलाते हैं, तो अपने को खुशियाँ मिलती हैं। तो राजा बांट रहा था गरीबों में धन, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े लत्ते, दिन भर बांटता रहा। लोग खुश होते रहे, जय जयकार करते रहे। धन्य है राजन, आपकी वजह से हम गरीबों को कितना लाभ हुआ, खुशियाँ मिली। राजा भी भीतर भीतर मस्त था कि अपने जीवन में मैंने इस धन का कितना सदुपयोग कर रहा हूँ। धन की शोभा इसी में है ही है। किसी महापुरुष ने कहा है, धन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन में होत त्रिविध कल्याण। अपने पास ताकत है, ज्ञान है तो सेवा करो, मानव समाज प्राणी जगत की। धन है तो दान करो, और आपके पास बुद्धि दिमाग है, भजन करो। भजन है बुराइयों का त्याग करो, सद्गुण इकट्ठा करो जीवन में। तो राजा दान कर रहा था, गरीब प्रसन्न थे। इसी दौरान शाम के वक्त एक ऐसा गरीब आया जो राजा का ही एक नौकर था, घर की साफ सफाई करता था। वो नौकर शाम को आया, सोचा कि चलो मैं भी राजा के इस सम्मेलन में, इस यज्ञ में, दान यज्ञ में शामिल हो जाऊं। वो आया, राजा वास्तव में उसे याद कर रहा था मन ही मन। देख करके अपने नौकर को बहुत खुश हुआ। वो नौकर था सफाई विभाग का कर्मचारी, जो घर में नाली साफ करता था, शौचालय साफ करता था, झाड़ू लगाता था। इस तरह का सफाई विभाग का कर्मचारी था। राजा उसे एक बड़ी सोने की थाल में और बढ़िया से मेवे भर करके उपहार में दिए। वो गरीब था, वो कर्मचारी सफाई विभाग का गरीब था। उसे केवल अन्न पाने की सोच थी कि राजा के यहाँ मुझे कुछ खाने के लिए चावल दाल मिल जाएगा, अथवा पहनने के लिए कुछ कपड़े मिल जाएंगे, काफ़ी हो जाएगा, बाकी तो मैं अपनी कमाई से कुछ खा पी रहा हूँ। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा उलाहना में कि अरे अभी तक तू कहाँ था भाई, ले चल, ठीक है आ गया, तेरा मैं इंतजार कर रहा था।
ऐसा प्रेम से बोला और सोने की थाल में भर करके मेवे उसे पुरस्कृत किया, उपहार दिया। अपनी तुच्छ बुद्धि, सामान्य बुद्धि से वो नौकर ले गया, अपनी पत्नी को उलाहना दिया कि ले रख, देख राजा की बुद्धि। अरे वो हम गरीब को एक बोरा चावल दे देता, लेकिन ये पीतल की थाली दे दिया। आदमी जब किसी रत्न धातु को देखा नहीं, जाना नहीं, तो उसका मूल्य भी नहीं समझता है। सामान्य आदमी को आप हीरा दे दीजिए तो कंकड़ पत्थर कांच समझकर उसे फेंक देता है, वो उसका मूल्य नहीं समझता है। इसी तरह वो सोने की थाली को वो पीतल की थाली समझ करके बेकदरी करता है, अवमूल्यन करता है, घृणा करता है कि राजा का कैसा पागल आदमी है, हमें पीतल की थाली दे दिया। अरे खाने के लिए चावल दाल देता तो हम खुश हो जाते, हमें कम से कम पेट भर भोजन मिलता कुछ दिन। कैसा ये राजन है। बंधुओं, बहुत नाराज हुआ, बहुत नाराज हुआ। फिर पत्नी ने समझाया कि नाराज मत हो, राजा हैं वे, इस दान के पीछे कुछ भेद होगा, कुछ कारण होगा, कुछ अच्छा समझे होंगे, आप खुश रहिए। चलो कोई बात नहीं, इस पीतल की थाली से नाली के कचड़े साफ करने में सुविधा होगी, क्योंकि लोहे के तसले में जंक लग जाता है, जल्दी टूट जाता है। पीतल की थाली नहीं जंक लगेगी, उसमें बहुत दिन चलेगी। राजा इसी शायद लहजे में दिए होंगे, क्योंकि हमारा कर्म है साफ करना, कचड़ा नाली तसला झाड़ू की ज़रूरत है। चलो उसमें का फल कुछ दिन में खा के समाप्त किए। पीतल सोने का जो थाली था उसे पीतल समझ करके नाली के कचड़े की सफाई में काम लेने लगे। रोज़ उसमें कचड़ा भर कर फेंकते, गाड़ी में ले जाते, फेंकते उस सोने की थाल को। ऐसा महीना भर बीत गया। उस रास्ते से एक दिन जौहरी निकला, देख करके दंग रह गया। लगा कि ये रत्न है, सोने की थाली में कहीं कचड़ा उठाया जाता है। निश्चित है ये नासमझ आदमी है, इसको पहचान नहीं है, ये कुछ और ही समझ करके ऐसा कर रहा है। ये राजा की दी हुई थाली है, राजा ने अयोग्य आदमी को, कुपात्र आदमी को दिया। इसीलिए हर चीज की पात्रता होनी चाहिए। संत भी पात्रता की पहचान खोज करते हैं। जब ज्ञान का पात्र कोई होता है, सद्गुण का पात्र होता है, तभी संत उसे देते हैं, तब वही उसका उपयोग भी करता है। संत सभा में सुनाते हैं, जो पात्र होते हैं वही संतों के ज्ञान को अर्जन करते हैं, अपने जीवन में लेते हैं, अनुकरण करते हैं। बाकी तो सब लोग सुन करके उड़ा देते हैं। हर चीज के जब योग्य होते हैं तभी वो पाते हैं। तो जौहरी जाकर राजा से बताए कि हुजूर राजन, आपका दिया हुआ जो उपहार था सोने की थाल, अब वो आपका नौकर उसमें कचड़ा साफ कर रहा है, घूर फेंक रहा है और आपके दिए हुए चीज का अवमूल्यन कर रहा है। राजा को क्रोध आया, सिपाहियों को भेज करके थाली मांझ करके लेने को कहा। नौकर डर के मारे मांझ करके सोने की थाली को दिया। तब राजा हाथ में लेकर के उसको डांटते हुए कहा कि मूर्ख, तुझे हमने ये सोने की थाल दिया कि इसे तू उपयोग करके बेच करके माला माल हो जा, करोड़पति हो जा, लेकिन तू इसे कचड़ा इसी में उठाकर घूर फेंक रहा है। तेरी दरिद्रता कैसे दूर होगी? तूने इसका मूल्य ही नहीं समझा। आखिर है कोई उपाय? वास्तव में आदमी जब समझता ही नहीं है, कोई कितना भी चाहे कि आदमी सुखी हो जाए, धनी हो जाए, संत किस पर दया नहीं करते हैं। सद्गुरु कबीर जैसे महापुरुष गांव गांव घूमने वाले, देश विदेशों में जाकर के चौराहों पर अपनी इस ज्ञान की आवाज़ को लगाते रहे, संदेश को देते रहे। सबके साथ दादा भाई कहा करके, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सबको भाई कहा करके आज तक ऐसा इतिहास में, इस संसार में
प्रेम से कहने वाला भाई कह करके समझाने वाला कहीं समाज सुधारक नहीं हुआ। ऐसे महापुरुष की आवाज़ को सुन करके भी लोग अवमूल्यन किए, नहीं समझ पाए, उन्हें ऐसे जैसे तैसे फकीर समझ करके लोग चले गए, मानव जीवन का सुधार नहीं कर पाए। बंधुओं, मूल्य समझने से होता है। हम अपने जीवन को समझें। राजा उसे फटकारता है, तब उसे पता चलता है कि अरे ये जो जिसे हम पीतल की थाली माने थे, समझे थे, वो तो सोने की थाल है। राजा ने कहा अब तुझे नहीं मिलेगी, जा तू वापस, अवसर समाप्त हो गया है, चांस निकल गया है, तुझे दरिद्रता ही अब भोगनी है, गरीबी में ही रहना है, तेरी बुद्धि तुझे अब गरीबी से उबरने नहीं देगी, तेरी ऐसी समझ ही है, तेरा दुर्भाग्य है। बंधुओं, अपनी समझ को बदलें, इस जीवन को हम मूल्य समझें तो देखेंगे कि ये रत्न चमकदार हो जाएगा, ये हीरे जैसा मानव जीवन है। कबीर साहब ने कहा कि तुरा हीरा हिराए गयो कचरे में, मोर हीरा हिराए गयो कचड़े में। यानी सबके पास जो हीरा है, मानव जीवन हीरा है, आत्मज्ञान हीरा है, आत्म समझ हीरा है, सद्गुण सदाचार हीरा है। इस हीरे को हमने खो दिया, जैसे तैसे जिंदगी खाने पीने सोने में बिता दिया, यहाँ के तमाम राग रंग माया मोह में बिता दिया, बात व्यवहार तक सीमित रखा, आगे बढ़ ही नहीं पाए। समझे इस बात को, कितनी कीमती है, कितना बहुमूल्य जीवन मिला है, कितने अच्छे अच्छे कर्मों का ये फल है, बनाने में कितनी मेहनत पड़ती है। इस जीवन को पाने में पूरी जिंदगी पुण्य कमाया गया है, लेकिन इस जीवन को पा करके आज हम कैसी बेतुका जिंदगी जी रहे हैं। हर समय हर पल शिकायत, रोते हुए बिलखते हुए चिंता में दुर्गुणों के साथ जी रहे हैं। हम सद्गुणों के साथ जिएं, हर समय मुस्कुराएं, हर समय प्रसन्न रहें, हम मानव जीवन का इजहार करें, हमें बढ़िया जीवन मिला है। वाह वाह, हे प्रभु तुझे धन्यवाद है, हे गुरुदेव आप पर बलिहारी है और आपका बड़ा उपकार है। इस जीवन को आपने समझाया, हमें समझ में आया, धन्य है ऐसा जीवन, गुरुवर आपका महान उपकार है। इस तरह से अपने जीवन को समझें, समाज को समझें, दूसरों की इस संदेश को पहुंचाएं, अपने लड़के बच्चों को भी मानव जीवन की जो है ऊंचाई को बताएं। सब लोग इस जीवन को समझ करके धर्मात्मा पुण्यात्मा सद्गुण सदाचारी बन करके जीवन को धन्य बनाएं। तो सद्गुरु कबीर की वाणी है, दादा भाई बाप के लेखे चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे शोधन सदा आनंदा, सदा आनंद आनंद। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।